इंडिया की टीम जो कि गई है जिम्बाब्वे के दौरे पर और खेल रही है 3 टी20 मैचेस की सीरीज, जिसका पहला मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर हो चुका है, जहां पर पहली बार जब टी20 वर्ल्ड कप जीता इंडियन टीम ने और उसके बाद 6 टी20 मैच लगातार हारे। उसके बाद पहली जीत वहां पर दर्ज करने का मौका इनको मिला श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, खास करके जहां पर वीवीएस लक्ष्मण एज अ कोच यहां पर गए हुए हैं। तो आज के इस सेकंड टी20 मैच में क्या वो विनिंग स्ट्रीक जारी रहेगी, जिसकी संभावना लगभग लगभग पूरी है कि जारी रहेगी। उसके बारे में काफी हद तक डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे पिच रिपोर्ट से कि पिच ने पहले मैच में कैसा खेला और क्यों वहां पर जिम्बाब्वे की टीम इतना कम स्कोर खड़ा कर पाई, और क्या आज भी ऐसा होता दिखाई पड़ सकता है अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करे। उसको डिटेल में समझेंगे पिच रिपोर्ट में, तो पूरा ध्यान से पिच रिपोर्ट समझिएगा, वहीं पर आपकी टीम लगभग लगभग बन जाएगी। और उसके बाद दोनों टीमों की तरफ से जो प्लेयर्स हैं उनमें से कौन से बेस्ट 11 प्लेयर होंगे जो आपकी फैंटेसी कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, और कौन से ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर्स हैं जो कि स्मॉल लीग की टीमें भी आ सकते हैं और ग्रैंड लीग की भी कई सारी टीमें आपके बनाने में मदद कर पाएंगे, वो भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ये जो मैच है 25 जुलाई को शाम को 4:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से, जैसा पहला टी20 मैच हुआ था उसी हिसाब से ये टी20 मैच भी टाइमिंग पर होगा। और जब बात आती है लोकल टाइम की, तो हरारे में ये जो मैच है वहां पर लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 1 बजे से स्टार्ट होगा। जैसा कि पहला मैच भी खेला गया, वो भी दोपहर को 1 बजे से वहां की लोकल टाइम पर स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर आसमान पूरी तरह से साफ था, पूरी तरह से पिच के ऊपर यहाँ पर धूप पड़ रही थी। हरारे का जो एक अपना फीचर है वो ये है कि ग्राउंड्स यहाँ पर बड़े होते हैं, तो बहुत ज्यादा ही ताबड़तोड़ आपको चौके छक्के लगते दिखाई नहीं पड़ेंगे। और पहले मैच यहाँ पर जो खेला गया वहां पर इंडियन बॉलर्स जो पूरी तरह से इनएक्सपीरियंस थे, मयंक यादव ने, प्रिंस यादव ने कमाल की बॉलिंग करी और वहां पर शानदार बॉलिंग के दम पर, जिसमें बाकी बॉलर्स ने भी थोड़ा बहुत साथ निभाया, 125 रन के स्कोर पर रोक दिया जिम्बाब्वे की टीम को, जबकि एक बार लग रहा था कि शायद जिम्बाब्वे की टीम 100 के पहले ही बुक हो जाएगी। और उसके अलावा जो 7 विकेट जिम्बाब्वे की टीम की गिरी, उसमें से 5 विकेट तेज गेंदबाजों और 1 विकेट स्पिनर ने लिया। पावर प्ले के पहले 6 ओवर में 26 के स्कोर पर 3 विकेट सिर्फ इसी वजह से गिरी, चूंकि मदद थी पिच के ऊपर थोड़ी बहुत शुरुआत में, जो कि आज शायद उतनी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। और इतने छोटे स्कोर को चेज करते हुए इंडियन टीम ने 126 रन बनाकर के 3 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर और 2 गेंदें ली और मैच को जीत लिया, जिसमें आपको पता ही होगा कि वैभव सूर्यवंशी ने अपना पहला हाफ सेंचुरी लगाया, 50 रन की शानदार पारी खेल करके वो आउट हो गए। उसमें बड़ी भूमिका उनकी रही और तीनों विकेट तेज गेंदबाजी लेकर के गए। वहां पर इंडियन टीम का भी जो जिम्बाब्वे की तरफ से बॉलिंग कर रहे थे, और इंडियन टीम ने पहले 6 ओवर के पावर प्ले में ही 78 रन बना दिए थे, लेकिन 2 विकेटें वहां पर भी गिर गई थी, और जिसका रिजल्ट निकला कि इंडियन टीम ने 7 विकेट से उस मैच को जीता। तो ये तो ओवरऑल पूरा का पूरा कंक्लूजन रहा पहले वाले मैच के अंदर, जहां पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए मदद थी, पिच मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करने के लिए बेटर होती चली गई। और चूंकि आज ये बैक टू बैक सेकंड मैच होगा, और ऑलरेडी इस पहले वाले मैच के पहले यहाँ पर जो 6 और टी20 मैचेस खेले जा चुके थे, उसके भी सारे खाका आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर 158 का एवरेज स्कोर रहा है पहली इनिंग का, और ऑन एन एवरेज 6 विकेटें यहाँ पर गिरती हैं। 52 का एवरेज ओवर पावर प्ले की जब बात आती है शुरुआती 6 ओवर में पहली इनिंग के, तो पहली इनिंग में लगभग 52 रन बनते हैं, सेकंड इनिंग में 47 रन बनते हैं। विकेटें सेकंड इनिंग में ज्यादा गिरती रही हैं, लेकिन उसमें काफी बड़ी भूमिका किस टीम के पास कितना बेटर बैटिंग या बॉलिंग अटैक है उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। 3 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीमें, 3 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें पिछले वाले मैच के पहले के 6 मैचेस में जीती हैं, और तेज गेंदबाजों को 40, जिसमें इनिंग के हिसाब से भी, और स्पिनर्स को 31 विकेटें मिली है, जो कि काफी हद तक सेम ही नंबर्स हैं जो कि पिछले मैच में देखा। लेकिन चूंकि पहला मैच था, पेसर्स अच्छे थे इंडियन टीम के पास भी, और इवन आप कहेंगे जिम्बाब्वे के पास भी स्पिनर्स ने उतनी बड़ी भूमिका निभाई नहीं, क्योंकि एक तो रवि बिश्नोई केवल थे एक स्पिनर के तौर पर इंडियन टीम के पास, जो कि वैसे भी बहुत अच्छे फॉर्म में थे नहीं, लेकिन अच्छी बॉलिंग करी पिछले मैच में। और वहां पर अगर जिम्बाब्वे की बात कर लें तो सिकंदर राजा ऑलरेडी बहुत बुरे फॉर्म से गुजर रहे अपने बॉलिंग अगर पर्सपेक्टिव से बात करें, और पिछले मैच बॉलिंग तो करी, उनको विकेट मिला नहीं। तो स्पिनर्स का रोल वैसे भी बहुत बड़ा है नहीं, ज्यादा स्पिनर्स है नहीं दोनों टीमों में, लेकिन पेसर्स ने अपनी पूरी भूमिका निभाई। लेकिन एक चीज जो देखनी पड़ेगी कि पिच आज के इस मैच में वही यूज होगी जो पहले मैच में थी, या कोई डिफरेंट फ्रेश ट्रैक मिलेगा। इसका इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, उसी के हिसाब से फाइनल टीम हमारी बनेगी। और उसके साथ साथ जो टॉस का अपडेट होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता ही दूंगा, फाइनल टीम तो दूंगा ही। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल आपके सामने है जो जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में उतरा था, जिसमें न्यूमैन न्याहुरी ने पिछले मैच में डेब्यू किया जिम्बाब्वे के लिए। ब्रैड इमास तो थे ही, रिचर्ड इंगारा और ब्लेसिंग मुजरवानी तो थे ही, और बाकी तादी वना से मारूमानी जो कि है एक ओपनर,
पिछले मैच में लोअर ऑर्डर में बैटिंग करा इन्होंने और अच्छी बैटिंग करी और वेस्ली मदावियर के साथ मिलकर के एक अच्छे स्कोर तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस स्कोर तक पहुंचाया कि 13वें ओवर तक इनकी बॉलिंग डट पाई और बाकी बैटिंग इनकी कुछ खास कमाल तो कर नहीं पाई, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी बेंच इनका आप यहाँ पर देख सकते हैं। बॉलिंग जो पिछले मैच में हुई, चूंकि ज्यादा बॉलिंग का मौका मिला भी नहीं, 13 ही ओवर इंडियन बैटर्स ने इनको 14वें ओवर में ही मैच को निपटा दिया, लेकिन फिर भी ब्लेसिंग मुजरवानी और रिचर्ड इंगारवा इस टीम के पास दो बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन हैं जो कि आपकी टीम में होने ही चाहिए। स्पेसिफिकली ब्लेसिंग मुजरवानी ने वो चीज अपने पिछले मैच में दिखाई और सिकंदर रजा सिर्फ इस वजह से चूंकि ये बैटिंग भी कर लेते हैं। बाकी करियर के आंकड़े आप जरूर जिम्बाब्वे के प्लेयर्स का देख लीजिएगा और रिसेंट फॉर्म आपके सामने है, जहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि बैटिंग तो चली नहीं इनकी, सारे के सारे बैटर फ्लॉप कर गए। केवल रैन बर्लर ने एक अच्छी 26 रन की पारी खेली, 39 रन वेस्ली मदावियर ने बनाए और कुछ हद तक तादिवाना से मरुमानी ने भी संघर्ष किया और 27 रन बनाए। तो यही तीन बैटर चलते दिखाई पड़े। बॉलिंग में भी रिचर्ड इंगारवा और ब्लेसिंग मुजरवानी ने बेहतर काम किया, जिसमें ब्लेसिंग मुजरवानी एक्चुअल में प्रभाव छोड़ते दिखाई पड़े। बाकी रिचर्ड इंगारवा की बात करें तो बॉलिंग ठीक ठाक करी इन्होंने, लेकिन चूंकि सेकंड इनिंग की बॉलिंग तो उतना प्रभाव छोड़ नहीं पाए, इनको डिफेंड करने के लिए स्कोर भी उतना बड़ा नहीं था। लेकिन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो निश्चित तौर पर ये दोनों आपकी टीम में होने चाहिए, ये काफी हद तक फॉर श्योर मैं कह सकता हूं। बाकी एक ट्रम्प है आपके पास जो कि है ब्रैडली इवांस का। बाकी बैटिंग में ओवरऑल अगर मैं कहूं तो सिकंदर रजा और ब्रायन बेनेट इस टीम के पास दो ऐसे बेस्ट ऑप्शन हैं जिनको आज के इस मैच के लिए भी आप पिक कर सकते हैं। पिछले मैच की परफॉर्मेंस देखें तो रयान बर्ल, वेस्ली मदावियर भी हैं, दो ऐसे ऑप्शन जो कि काफी अच्छे रहेंगे। लेकिन फिर भी जैसा मैंने को बताया कि एक यूटिलिटी वाइज देखें तो सिकंदर रजा बेटर ऑप्शन है और चांसेस काफी अच्छे रहते हैं क्योंकि ऑफ स्पिन ब्रायन बेनेट कर लेते हैं और इंडियन टीम में तो 6 लेफ्ट हैंडर्स खेलते हैं, तो निश्चित तौर पर टॉप 7 में 6 तो लेफ्ट हैंडर्स ही हैं। तो उस वजह से ये दोनों मेरे हिसाब से अभी भी बेस्ट रहेंगे जिनको अपनी टीम में आपको लेकर के जाना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की जिम्बाब्वे की बॉलिंग होती है तो ये कुल मिला जुला करके 3 से 4 ही ऐसे खिलाड़ी मैं प्रेफर करूंगा जिम्बाब्वे की तरफ से जो कि आपकी टीम में होने चाहिए। बाकी के आंकड़े अगर आपको देखने हो हेड टू हेड के तो आप देख सकते हैं, जिसमें नंबर्स आपको बैटर्स के ठीक ठाक से दिखाई पड़ेंगे तो थोड़े से डियोन मायर्स के हैं जिनको मैं वैसे भी प्रेफर नहीं करूंगा। रेहान बर्ल के नंबर्स ठीक से हैं। तादिवाना से मरुमानी जो कि 4 मैच में 3 ही बार आउट हुए तो 33 का एवरेज हो चुका है। बाकी सिकंदर रजा कुछ खास इंडिया के खिलाफ कभी कर नहीं पाए हैं। बॉलिंग में ब्लेसिंग मुजरवानी के आंकड़े ही आपको बेहतर दिखाई पड़ेंगे और इस मैदान पर जो आंकड़े हैं वो उतना इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करेंगे नहीं जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के। फिर भी आप देखना चाहें तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। और प्लेयर बैटल में निश्चित तौर पर पिछले मैच में जो हुआ, जहां पर मयंक यादव ने, प्रिंस यादव ने शुरुआत में कमाल की बॉलिंग करी, तो उसका आपको इफेक्ट दिखाई पड़ेगा कि ब्रायन बेनेट को मयंक यादव ने पहले ही गेंद पर आउट कर दिया। रवि बिश्नोई भी इनको एक बार पहली ही गेंद पर आउट कर चुके हैं। बेन करेंग को प्रिंस यादव ने अपने दूसरी गेंद पर बिना कोई रन दिए आउट कर दिया और डियोन मार्स को मयंक यादव 14 गेंद पर 8 रन देकर के एक बार आउट कर चुके हैं और शिवम दुबे भी 10 गेंद पर 10 रन देकर के एक बार आउट कर चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको सिकंदर रजा को शिवम दुबे ने पिछले मैच में आउट किया था। ओवरऑल जो आंकड़ा है इनका 12 गेंद पर 8 रन देकर के एक बार आउट कर चुके हैं। रवि बिश्नोई रेयान बर्ल को आउट कर चुके हैं एक बार 7 गेंद पर 2 रन देकर के और प्रिंस यादव ने पहली ही गेंद पर पिछले में जब ब्रैडली इवांस को वापस भेज दिया था। तो ये थे कुछ प्लेयर बैटल के आंकड़े। बाकी ये है अब आपके सामने इंडियन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो कि मुझे लगता है कि खेलेगा वही सेम। अशोक शर्मा पता नहीं क्यों इनको इंडियन टीम में लेकर के आया गया है, मुझे भी समझ में नहीं आया। हालांकि इनके पास पेस है, लाइन और लेंथ नहीं है और ये आईपीएल में थोड़ा बहुत इफेक्ट छोड़ पा रहे थे, यहाँ पर गेंद बल्ले पर फंस करके आ रही थी, जो कि यहाँ पर तो नहीं हो रहा है फिलहाल। तो मुझे लगता है कि ये बाहर हो सकता है बैठे और इनके जहाँ पर या तो यश ठाकुर को या तो हर्ष दुबे को, जिसको भी खिलाना चाहे टीम खिला सकती है। और चूंकि 5 ही बॉलर खेले थे इंडियन टीम में तो निश्चित तौर पर कोई बॉलर ही खेलना चाहिए उनके जहाँ पर, ये चीज तो काफी हद तक तय है। और बाकी बॉलिंग जो 5 बॉलरों ने करी इंडियन टीम की तरफ से पिछले वाले मैच में वो आपके सामने है और उसमें अशोक शर्मा को हटा दें तो बाकी सभी ने अच्छी बॉलिंग की। अशोक शर्मा का भी एक ओवर खराब गया था बेसिकली, बाकी ठीक ठाक ही बॉलिंग कर रहे थे लेकिन उतना इफेक्टिव थे नहीं कि विकेट निकाल पाते। लेकिन ऐसा नहीं कि आज खेलेंगे तो विकेट नहीं निकाल पाएंगे, अगर खेलेंगे तो टीम में आपके होने चाहिए, ये बात भी काफी हद तक पक्की है। बाकी करियर के आंकड़े आपको इंडियन प्लेयर्स के आपके सामने है। उसके बाद रिसेंट फॉर्म जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस आई सभी को पता है, अभिषेक शर्मा चले नहीं, हालांकि इसके पहले भी 3 मैचेस में बैक टू बैक सस्ते में आउट हो चुके थे इंग्लैंड के दौरे पर। लेकिन शुरुआती 2 मैच में काफी अच्छा काम इन्होंने किया था, तो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है लेकिन फिर भी एक अच्छे से ऑप्शन है जो कि निश्चित तौर पर आपकी टीम में होने चाहिए। वैभव सूर्यवंशी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, इवन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के बारे में भी। तो टॉप ऑर्डर के चारों बैटर्स तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। और बॉलिंग में भी जैसा मैंने आपको बताया था ना कि अगर वही 5 बॉलर खेलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अशोक शर्मा को लेकर के आप थोड़ा बहुत डिबेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी तीनों या चारों जो ऑप्शन है वो आपकी टीम में होने ही चाहिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है।
और बाकी जैसा आपको दिखाई पड़े कि पहली इनिंग की बैटिंग है क्या सेकंड इनिंग की बैटिंग है, पहली इनिंग की बैटिंग है तभी ये चारों बैटर आपको टीम में लेने हैं। सेकंड इनिंग की बैटिंग में से किसी एक बैटर को आप हटा सकते हैं और एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर सकते हैं। तो इंडियन टीम की तरफ से जैसा कि आपको समझ में आ ही चुका है, बॉलर्स को पिक करने में या बैटर्स को पिक करने में ज़्यादा समस्या है नहीं। हेड टू हेड के आंकड़े भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं और इवन वेन्यू के आंकड़े भी आपके सामने जो कि सिमिलर ही हैं। हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़े, जब भी इंडियन टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ कभी भी खेली है, हरारे के ही मैदान पर खेली है, तो वही सेम नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। बाकी प्लेयर बैटल में अभिषेक शर्मा को पिछले वाले मैच में ब्लेसिंग मुजरबानी ने आउट किया। टोटल ओवरऑल 18 गेंद पर 8 रन देकर के 2 बार आउट कर भी चुके हैं। वेलिंगटन मसाकाजा को फिर भी ये ठीक खेल गए हैं और बाकी रिचर्ड इंकारवा ने वैभव सूर्यवंशी को पिछले मैच में आउट किया था और ईशान किशन को ब्लेसिंग मुजरबानी 7 गेंद पर 2 रन देकर के 1 बार आउट कर चुके हैं। तो वही ब्लेसिंग मुजरबानी और रिचर्ड इंकारवा ही 2 ऐसे बॉलर हैं जो कि इफेक्ट छोड़ सकते हैं। ब्रैड इवांस एक ट्रम्प रहेंगे, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन रिचर्ड इंकारवा तभी जब पहली इनिंग की बॉलिंग हो, ब्रैड इवांस भी तब भी जब पहली इनिंग की बॉलिंग हो। ब्लेसिंग मुजरबानी को लेकर के कोई डाउट है नहीं। सिकंदर जाओ, ब्रैड बेनेट के साथ वो 3 तो सेफेस्ट ऑप्शन है जो कि आपकी टीम में होने चाहिए। फिलहाल तो टॉस जरूरी है, उसका अपडेट कि कौन सी टीम पहले बैटिंग बॉलिंग करेगी ये जानना जरूरी होगा कि पिच यूज्ड है या फ्रेश है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, यहीं पर फाइनल टीम भी बता दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं आज के इस मैच के लिए टीम बनाना, लेकिन किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होगी उस पर डिपेंड करेगा कि किस टीम के कितने प्लेयर खेलेंगे और कौन से खेलेंगे। जो उम्मीद करूंगा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो समझ में आया होगा आपको। ये वीडियो फिलहाल यहीं पर करने खत्म, चलते हैं, नमस्कार।